बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का गणित का वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर 19। यहाँ पर दिनांक देख रहे हैं 17 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। और यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण, यानी लाइन्स एंड एंगल। यानी ये जो है एक नया चैप्टर शुरुआत हुआ है आप लोग का। इससे पहले हम दूसरे चैप्टर पढ़ रहे थे। ये ज्यामिति का पहला चैप्टर है और ज्यामिति एक चैप्टर नहीं कई एक चैप्टर रिलेटेड आएगा। तो इसमें देखिए इसके हर एक पॉइंट को हमें समझना होगा, बारीकी से समझना होगा। और यहाँ इसमें टाइम तो लगेगा लेकिन हमें इसको अच्छे से ढंग से समझना है। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम तीनों क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन है, 3 यानी 12 क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन का हम देखेंगे, टाइम लगेगा लेकिन इसको सही से समझना है सबसे पहले, क्योंकि ये बेसिक है ज्योमेट्री का। इसको हम समझेंगे तभी हर एक चैप्टर में हमें मदद मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने से लेकिन पहले हम बताते हैं कि मेरे चैनल को अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर लिख रखा है कि आकृति 1 में ध्यानपूर्वक देखिए और निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर तीन क्या है, 3 लाइन यानी एक ही बिंदु से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। यानी यहाँ पर देख रहे हैं सी लाइन हो गया, डी लाइन हो गया और ए लाइन हो गया, यानी बी लाइन से यहाँ जा रहा है। तो ये जो बी से जहाँ पर जिस बिंदु से ये सारे लाइन मिले हुए, यानी जहाँ पर ये मिले हुए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष बोलते हैं। ठीक है। और जो ये भुजा यानी दोनों भुजा, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिलाने वाली जो भुजा होता है, यानी एक तरह से कहें ये वाला, तो इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। ये देख रहे हैं और इसी का नाम बताना है। तो नाम हो गया पहला उभयनिष्ठ शीर्ष का नाम हो गया बी और उभयनिष्ठ भुजा का नाम हो गया बी और डी। तो ये भुजा हम नाम दे देंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट नीचे देखिएगा इसका आंसर भी दिया हुआ है। ऐसे दो कोण, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझिएगा, ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष यानी एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया, वह अउभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत दिशाएं में, यहाँ पर विपरीत दिशाएं, एक ये इधर विपरीत जा रहा है और एक ऊपर से इधर विपरीत जा रहा है, वे कोण आसन कोण कहलाते हैं। यानी यहाँ पर जो ये कोण बना रहा है इसको क्या बोलते हैं, आसन कोण कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अतः यही जो है हमने अभी आंसर किया है उसी को आंसर दिया गया है। आकृति 1 में ए बी डी और सी बी डी, यानी एंगल क्या है, एक एंगल हो गया ये ए बी डी और एक एंगल हो गया सी बी डी, ये एंगल हो गया। तो ये में उभयनिष्ठ शीर्ष बी हो गया, यहाँ पर हम देखे थे उभयनिष्ठ शीर्ष बी हो गया और भुजा क्या हो गया, बी डी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये बी डी हो गया, भुजाएं हो गया। तो ये आसन कोण कहलाता है। यहाँ पर आसन कोण कौन कौन हो गए, तो यहाँ पर आसन कोण हो गए ए बी डी यानी ये वाले और सी बी डी। ठीक है। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये आसन कोण कहलाएंगे। ठीक है। चलिए हम इसमें दूसरी आकृति में देखते हैं। तो दूसरा आकृति हमारे यहाँ पर है, तो यहाँ पर है पी क्यू आर और एक उभयनिष्ठ रेखा यहाँ पर जा रहा है एस की तरफ। तो ये देखिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लिखे हुए प्रश्नों को हम देखते हैं। आसन कोणों का नाम बताइए। हमने ऊपर ही पढ़ा है कि आसन कोण किसको बोलते हैं। तो ये एक आसन कोण हो गया और दूसरा आसन कोण इस नीचे हो गया। तो यहाँ पर हम पहला क्या कर देंगे, पहला हो जाएगा P, यहाँ पर Q और S, इसको ऐसे लिखेंगे। कोण ऐसे लिखा जाता है। पहले में हम आधा ट्रायंगल यानी सेप्ट कोण बनाते हैं, तो इसको हम कोण करते हैं। और दूसरे में क्या हो जाएगा, कोण तो लिखने के लिए आपको लोग का आता होगा, जो जिस एंगल का यहाँ पर Q एंगल का बात कर रहे थे ऊपर वाले, तो हमें बीच में Q को लाना बहुत जरूरी है। ठीक है। या अब यहाँ पर नीचे वाले इस एंगल का बात करें तो यहाँ पर आर क्यू एस भी बोल सकते हैं या एस क्यू, लेकिन क्यू बीच में होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए एस क्यू आर लिख देंगे। यहाँ पर एंगल लिखेंगे, दूसरे में यहाँ पर लिखेंगे एस क्यू आर। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जब दो आसन कोणों का योग समकोण होता है तो वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। यानी जब समकोण यानी 90 डिग्री का होता है तो वो दोनों कोण क्या हो गया, ये कोण है, ये कोण क्या मिलकर क्या बनाएगा, समकोण बनाएगा। और समकोण जब होता है वो पूरक कोण कहलाता है। यानी ये जो दोनों आपस में जो कोण हो गया ये पूरक कोण कहलाता है। ठीक है। यानी पूरक कोण, दो आपस में जो पूरक कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। चलिए अभी तीसरी आकृति यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से। तीसरी आकृति यहाँ पर देख रहे हैं, एक लाइन सीधी लाइन गया है और वहाँ पर एक उभयनिष्ठ भुजा जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा गया, यहाँ सबसे पहले आकृति में आसन कोण का नाम बताइए। तो आसन कोण सेम उसी तरह से, यहाँ पर एक कोण ये हो गया और दूसरे कोण ये हो गया। तो हम आसन कोण इसको लिख देंगे एंगल एम एन, क्योंकि एन बीच में लाना है, एन और ओ, ये हो गया। और दूसरा हो गया क्या इधर, ओ एन पी। ठीक है, एंगल। तो ये हो गया हमारा दो
कोण हो गया यहाँ पर, तो ये आसन कोण कहलाएंगे, जो कि उत्तर यहाँ पर देखिए आपको लिख दिया गया है। यानी कि इसको पी से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, PNO भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो दोनों एंगल हैं ये कितने को होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री के बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180 डिग्री, जो कि यहाँ पर आपको आंसर किया हुआ है, ठीक है। दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं, यानी ये दो कोण कौन संपूरक कोण कहलाते हैं, यानी जब दो कोण यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में मिलके जब 180 का निर्माण करते हैं तो उसी को हम संपूरक कोण कहते हैं। तो संपूरक कोण पता हो गया। यहाँ पर संपूरक कोण जब दो कोण आपस में दो कोण मिलके 180 बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संपूरक कोण। और पूरक कोण कहते हैं जब दो कोण आपस में मिलके 90 का बनाता है। यहाँ पर देखे तो दो कोण आपस में मिला था तो ये दोनों कोण का हम पूरक कोण कहते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आकृति 3 में हमने देखा कि उभयनिष्ठ अउभयनिष्ठ भुजाएं MN और NP मिलकर एक रेखा बनाती है। यहाँ पर देख रहे हैं MN और NP मिलके एक रेखा बना रहे हैं, ठीक है। जब आसन कोण की उभयनिष्ठ अउभयनिष्ठ भुजाएं मिलकर एक रेखा बनाती हैं तब दो यानी कोण को उस युग को रैखिक युग्म कहते हैं। यानी रैखिक जब कोई सीधी जब लाइन पे कोई एंगल बन रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ये, तो इस कोण को हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका रैखिक युग्म कहलाएगा। अतः MNO और PNO यानी ये जो एंगल जो बन रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म बोलेंगे। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या कहलाएगा, MNO और PNO जो हो गया ये रैखिक युग्म कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन हमें एक एक करके क्वेश्चन हम नोटबुक के माध्यम से करेंगे। चलिए हम सबसे पहले नोटबुक पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन में दिया गया था क्या, राइट द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल, यानी इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिए गए कोण को संपूरक कोण यानी पूरक कोण हमें निकाल के बताना है, ठीक है, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो ये कोण दिया गया है, हमें दूसरा कोण निकालना है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में पता है कि दो एंगल का जब सम होता है यानी दो एंगल का जो ऐड होता है वो कितना कहलाता है, 90 का। यानी जैसे यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए कि ये क्या दिया हुआ है, ये राइट एंगल का ये शेप दिया हुआ है। तो यहाँ A हो गया 70 डिग्री, ठीक है, ये 70 डिग्री और A इसको हम मान लेते हैं X। तो यहाँ पर हम इसको अकॉर्डिंग अगर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे 70, ठीक है, 70 प्लस X इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर हम कर लेंगे, यहाँ पर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि बाई किसके द्वारा हम निकाल रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के द्वारा। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, पूरा आप लिख देंगे, हम शॉर्ट में लिखे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ये जो है 70 हम एक इधर ले चलाते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 70, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 90 में से 70 चल जाएगा तो 20। ये जो हो गया x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, तो 20। यही जो हो गया इसका क्या हो गया, एक दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण। यहाँ पर देखिए भाई संपूरक कोण आप लिख लेंगे हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर सेकेंड दिया गया है 45। तो इसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो इसको हम करेंगे 45 यानी 45 डिग्री और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 45 प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब x का वैल्यू हम निकालेंगे, उधर x ये 45 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर इधर प्लस में है तो उधर माइनस में चले जाएगा, तो ये 45 उधर चला गया। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर 90 में से 45 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 45 ही बचेगा। तो ये क्या हो गया 45 का जो होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सेम ही होगा, यानी 45 का ही होगा। अगर जो दूसरा यहाँ 45 का ये देखिए ऊपर का है, अब 40 का हम निकालते हैं तो 40 का सेम इसी तरह से ये जो दिख रहा है इसी तरह से हम चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं। तो यहां पर आप निकाल लेंगे 40 प्लस x इक्वल टू हो गया क्या 90, ये दोनों मिलके क्या बनता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये आप लिख लेंगे, यहां भी आप ऐसे ही लिख लेंगे बाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहां पर आप हिंदी वाले लिख लेंगे, यहां पर पूरक कोण, तो ये पूरक कोण आप लिख लेंगे क्योंकि संपूरक कोण नहीं है। तो यहां पर अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 40 उधर ले जाएंगे तो 90 माइनस यहां पर चला जाएगा क्या, यहां पर 40 इस साइड आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 90 में से 40 चला जाएगा तो ये 50 डिग्री बच जाएगा। तो ये आपका आंसर इसका हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल का। 60 का अगर जो निकाले तो 60 का एज सेम है, तो 60 प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री और यहां पर अगर जो x का वैल्यू निकाले तो 90 में से 60 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आप इसको आंसर कर लेंगे। चलिए यहाँ पर फर्स्ट का कंप्लीट हो जाता है, तो अब सेकंड हम निकालते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड का आप देखिए, सेकंड में दिया गया यहाँ पे, यहाँ पर सेकंड में क्या दे रखा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है राइट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल। दिए गए कोण के संपूरक कोण, कौन सा कोण निकालना है, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है। तो पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब एक लीनियर लाइन होता है, उस पे अगर जो कोई एंगल इस तरह से बाइसेक्ट यानी बाइसेक्ट कहें, चाहे यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये जो ए एंगल और ये एंगल जो मिलके बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, यानी ये दोनों एंगल जो मिलेगा तो ये संपूरक कोण हो जाएगा। यहाँ पर इसका नाम ले लीजिए, ये यहाँ पर ले लेते हैं, इसका सी ले लेते हैं, ये हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। तो ये एंगल का एक तरह से नाम दे देंगे। चलिए, तो यहाँ पर 100 में भी सेम करेंगे। अगर जो ये 100 है, मान लीजिए कि ये क्या है 100 है, ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस x इक्वल टू, अब देखिए यहां पर दो सारा का ऐड कितना होता है, एक सीधी लाइन का ऐड कितना होता है एंगल का, तो 180 होता है। तो संपूरक कोण में 180 डिग्री का होता है। तो यहां पर आप कर लेंगे, संपूरक कोण में पढ़े भी हैं वर्कशीट में। तो यहां पर लिख लेंगे बाई, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे एस ए लिख देते हैं हम शॉर्ट में, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये 100 उधर ले चले जाते हैं, यानी यहां पर हिंदी वाले यहां पर संपूरक कोण लिख देंगे, ठीक है, कि संपूरक कोण के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, ये 100 उस साइड जाएगा तो 180 माइनस 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा चलाएगा कितना, 180 में से 100 चला जाएगा तो 80 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका ऊपर का हो गया। अब 90 इसका निकालते हैं। तो इसका देखिए 90 हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। यहां पर वही लिख लेंगे बाई आनी एस ए सप्लीमेंट्री एंगल, आनी इसको लिख लेंगे संपूरक कोण, इस तरह से लिख लेंगे के द्वारा। तो यहां पर हम x का निकाले वैल्यू, तो x का 90 उधर माइनस कर देंगे 180 में से, तो 90 चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 90 डिग्री ही आ जाएगा। 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री ही हो जाएगा। यहां पर उसी तरह से x, यहां पर सॉरी पहले 60, यहां पर ये हो गया 60 का अब निकालते हैं, 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू यहां पर 180 डिग्री। यहां पर सेम उसी तरह से हम इसमें इस बार संपूरक कोण लिख देते हैं, हिंदी वाले के लिए संपूरक कोण आप इंग्लिश वाले लिख लेंगे। चलिए यहां पर देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, उस साइड हम ले जाएंगे 180 के, तो यहां पर हो जाएगा 60 माइनस हो जाएगा, इस उस साइड जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था। तो यहां पर 180 में से 60 माइनस हो जाएगा तो 120 डिग्री बच जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। चलिए अब देखिए यहां पर दिया है लास्ट में, यहां पर दिया है चौथा में 30 डिग्री का उसी तरह से लिखेंगे 30 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहां पर वही आप लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी बाई सप्लीमेंट्री एंगल। यहां पर देखिए ये 30 उधर ले चले जाते हैं, तो x क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से 30 माइनस हो जाएगा, तो ये x बराबर क्या हो गया, यानी हाँ 180 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री बच जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो गया, सारा आंसर ये सर, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब देखिए हमें तीसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया था, इसमें तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इस तरह का फिगर आपके वर्कशीट में दे रखा था। तो ये हमें पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो इन फिगर 4, ये फिगर 4 था, नेम द एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, यानी ये जो लीनियर पेयर बनाता है वो कौन कौन से बना रहा है, यानी एक रैखिक युग्म किसके किसके द्वारा बना रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लीनियर पेयर तो पता है कि जब इस तरह के लाइन पे कोई अगर जो ये है, अगर जो ये और ये दोनों आपस में मिल के बनाता है तो इसी को लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट वर्कशीट में लास्ट पॉइंट यही था। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, एक ये हो गया ए एंगल ए ओ सी, यानी यहां पर लिख लेंगे पहला में क्या हो जाएगा एंगल ए ओ सी, ठीक है। तो ये हो गया, और ये सीधी लाइन यहां देख रहे हैं, तो सी ओ बी कर सकते हैं या बी ओ सी, कोई साइड से लिख सकते हैं, लेकिन ये जो ये एंगल ले रहे हैं ये एंगल, तो बी हमेशा बीच में आना चाहिए। अगर जो बी ओ सी कर सकते हैं तो बी ओ एंगल लिख के करेंगे बी ओ सी, यहां पर हम लिख लेते हैं सी ओ बी, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका। और उसी तरह से यहां पर देखिए दूसरा और एक एंगल पूछा गया है, तो दूसरा हम इस साइड बना रहा है, ये ए ओ डी, और फिर यहां पर डी ओ, यहां पर बी, तो ये एंगल बना रहा है भी 180 का। तो यहां पर हम लिख लेंगे ये एंगल ए ओ डी, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर देखिए एंगल क्या हो जाएगा डी ओ बी,
DOB, ये आपका हो गया। अब चलिए हम इसमें पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा गया है क्या, AOC। आप यहाँ देख रहे हैं AOC, यानी ये एंगल दिया गया है और पूछ रहा है कि 180 कब होगा, यानी कौन सा एंगल यहाँ पर रखेंगे तो 180 होगा। तो अब ये तो पता है कि ये जब सीधी लाएगा तभी 180 होगा, तो ये एंगल ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा COB, यानी यहाँ पर हम एंगल दे देंगे COB। चाहे तो आप BOC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए AOD, यानी AOD दिया हुआ है, AOD ए एंगल दिया हुआ है, तो हमें अब पूछा जा रहा है 180 कैसे आएगा, तो ये हमारा ए एंगल मिला तो ये एंगल मिलेगा तभी होगा 180, तो ये एंगल क्या है DOB, ठीक है। तो इसको कर देंगे DOB। इस तरह से आपका वर्कशीट कंप्लीट होता है। तब मेरे अगर जो हमारा ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।